जमानत करवा दीजिए, मुंह मांगी फीस दूंगा। फाइल देखते ही जज बनी पत्नी ने कहा, फीस तो तुम 25 साल पहले ही दे चुके हो हेमंत। सामने खड़ा बुढ़ा व्यक्ति कांपते हाथों से अपनी अर्जी पकड़े खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर लाचारी। यह वही हेमंत था जिसके अहंकार के आगे कभी किसी की नहीं चलती थी। आज वही हेमंत अपनी पूर्व पत्नी कावेरी के सामने गिड़गिड़ा रहा था, जिसे अपने उसने 25 साल पहले धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। वक्त का पहिया कैसे घूमता है, यह आज कावेरी अपनी आंखों से देख रही थी। अतीत के वो काले पन्ने उसकी आंखों के सामने फड़फड़ाने लगे। कावेरी एक साधारण परिवार की संस्कारी बेटी थी, देखने में सुंदर लेकिन स्वभाव से बेहद शांत और घरेलू। उसके पिता एक स्कूल शिक्षक थे, जिन्होंने अपनी जमा पूंजी लगाकर कावेरी का विवाह शहर के बड़े बिजनेसमैन घराने के इकलौते बेटे हेमंत से किया था। हेमंत नया नया विदेश से पढ़कर आया था। उसे अपनी आधुनिक जीवन शैली और अंग्रेजी बोलने वाले दोस्तों पर बहुत घमंड था। शादी की पहली ही रात हेमंत ने कावेरी को नीचे दिखाते हुए कहा था, देखो मेरे माता पिता ने अपनी स्टैंडर्ड पसंद से यह शादी थोप दी है, लेकिन तुम मेरे स्टैंडर्ड्स की नहीं हो। मुझे पार्टियों में जाना पसंद है और तुम जैसी बहन जी टाइप औरत को मैं अपने दोस्तों से नहीं मिलवा सकता। इसलिए इस घर में सिर्फ एक फर्नीचर की तरह रहो, मुझसे कोई ज़्यादा उम्मीद मत रखना। कावेरी का दिल टूट गया था, लेकिन भारतीय संस्कारों में पली बड़ी कावेरी ने सोचा कि शायद समय के साथ हेमंत का दिल बदल जाएगा। वह पूरी शिद्दत से ससुराल की सेवा में जुट गई। सास ससुर कावेरी को पसंद करते थे, लेकिन बेटे के मोह के आगे वे भी चुप रहते थे। हेमंत का व्यवहार दिन प्रतिदिन क्रूर होता जा रहा था। वह घर पर अपनी महिला मित्रों को लाता, शराब पीता और कावेरी के सामने ही उनका अपमान करता। कावेरी चुपचाप आंसू बहाती, लेकिन उफ तक नहीं करती। एक दिन की बात है, हेमंत के बिजनेस पार्टनर और उनकी पत्नियां घर पर डिनर के लिए आए थे। कावेरी ने बड़े चाव से सबके लिए खाना बनाया था। जैसे वो ड्राइंग रूम में पानी की ट्रे लेकर आई, उसकी साड़ी का पल्लू थोड़ा सा सरक गया और वह संभलने से लड़खड़ा गई। पानी का एक गिलास हेमंत के एक विदेशी क्लाइंट के कोट पर गिर गया। हेमंत आग बबूला हो गया। मेहमानों के सामने ही उसने कावेरी के हाथ से ट्रे छीनकर जमीन पर पटक दी। तुम्हें 1000 बार कहा है कि मेरे मेहमानों के सामने मत आया करो, गंवार कहीं की। तुम्हें तो नौकरानी बनने का भी सलीका नहीं है। तुम मेरी पत्नी कहलाने के लायक ही नहीं हो। निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से, हेमंत ने सबके सामने चिल्लाकर कहा। कावेरी रोते हुए कमरे में भागी। उस रात मेहमानों के जाने के बाद हेमंत ने जो तांडव मचाया, उसने कावेरी की सहन शक्ति को तोड़ दिया। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे तलाक चाहिए। मैं निशा से शादी करूंगा, जो मेरे स्टेटस को समझती है। तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो और कल ही सुबह यहाँ से निकल जाओ। हेमंत ने फैसला सुना दिया। हेमंत, मैं आपके बच्चों की मां बनने वाली हूँ, कम से कम इस मासूम का तो ख्याल करिए कीजिए। कावेरी ने अपने गर्भ पर हाथ रखते हुए रोते हुए दुहाई दी। यह सुनकर हेमंत का चेहरा और कठोर हो गया। यह बच्चा मेरा है या नहीं मुझे क्या पता, और अगर है भी तो मुझे ऐसे गंवार खून की जरूरत नहीं है। ले जाओ इसे अपने साथ और पाल लो गरीबी में। अगली सुबह कावेरी को घर से निकाल दिया गया। उसके बूढ़े पिता उसे लेने आए। अपनी लाडली की हालत देखकर वे टूट गए, लेकिन उन्होंने कावेरी का हाथ थामते हुए कहा, बेटा रो मत। जिसने तुझे कांच का टुकड़ा समझकर फेंक दिया, उसे एक दिन एहसास होगा कि तू हीरा थी। पिता के घर आकर कावेरी ने तय किया कि अब वह आंसू नहीं बहाएगी। उसने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने की ठानी। वह गर्भवती थी, समाज के ताने थे, रिश्तेदारों की चुभती बातें थी, लेकिन कावेरी ने अपने कानों में रुई डाल ली। कुछ महीनों बाद कावेरी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उसने उसका नाम रखा संकल्प। संकल्प ही अब उसके जीने की सहारा था। कावेरी ने कानून लॉ की पढ़ाई शुरू की। दिन में वह छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और रात में अपनी किताबें लेकर बैठती। पिता ने अपनी पेंशन से उसका साथ दिया। संघर्ष के दिन बहुत लंबे और कड़े थे। कई बार घर में राशन नहीं होता था, कई बार संकल्प की दवा के लिए ऐसे कम पड़ते जाते थे, लेकिन कावेरी ने कभी हार नहीं मानी। उसका लक्ष्य सिर्फ एक था, अपने बेटे को ऐसा इंसान बनाना जो महिलाओं का सम्मान करे और खुद को इतना काबिल बनाना कि कोई उसे बेचारी ना कर सके। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कावेरी का यह संघर्ष दिल को छू रहा है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही जज्बातों से भरी कहानी आप तक पहुंचती रहे। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया। कावेरी ने वकालत पूरी की और अपनी मेहनत व ईमानदारी से नाम कमाना शुरू किया। उसकी दलीलें इतनी सटीक होती थी कि बड़े बड़े वकील भी उसके सामने टिक नहीं पाते थे। धीरे धीरे उसकी गिनती शहर के नामी वकीलों में होने लगी और फिर अपनी योग्यता के दम पर वह जिला जज के पद तक पहुंची। उधर हेमंत ने निशा से शादी कर ली थी। निशा आधुनिक थी, खर्चीली थी और उसे घर परिवार से कोई मतलब नहीं था। हेमंत ने उसे सिर पर चढ़ा रखा था। उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने रोहन रखा। लाड प्यार और पैसों की गर्मी ने रोहन को पूरी तरह बिगाड़ दिया। वह शराबी और जुआरी बन गया। हेमंत का बिजनेस भी अब ढलान पर था, क्योंकि निशा की फिजूल खर्ची और रोहन की बदनामी ने बाजार में उसकी साख गिरा दी थी। निशा हेमंत की गरीबी हालत देखकर उसे छोड़कर अपने किसी अमीर दोस्त के साथ विदेश चली गई। अब हेमंत अकेला था, बीमार था और अपने बिगड़े हुए बेटे रोहन के कारनामों से परेशान था। कल रात रोहन ने शराब के नशे में एक गरीब रिक्शे वाले को अपनी कार से कुचल दिया था और वहां से भागने की कोशिश की थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। मामला बहुत गंभीर था और कोई भी वकील रोहन का केस लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबूत उसके खिलाफ थे। हारकर हेमंत शहर के सबसे मुख्य सख्त और ईमानदार जज की अदालत में गुहार लगाने पहुंचा था, जिसके बारे में सुना था कि वे बहुत न्यायप्रिय हैं। उसे वो नहीं पता था कि वह जज कोई और नहीं बल्कि कावेरी है। कोर्ट के चैम्बर में कावेरी फाइल पढ़ रही थी, तभी उसका अर्दली पियून अंदर आया। मैडम, एक बुजुर्ग आपसे मिलने की बहुत जिद कर रहे हैं, कह रहे हैं उनके बेटे की जिंदगी का सवाल है। कावेरी ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, उन्हें अंदर भेजो। हेमंत अंदर आया। उसके बाल सफेद हो चुके थे, कमर झुक गई थी। उसके हाथ जोड़कर कहा, मैडम मेरे बेटे रोहन को बचा लीजिए, वह नादान है, उससे गलती हो गई। मैं आपको मुंह मांगी फीस
फीस दूंगा, बस मुझे उसे जेल मत भेजिए। कावेरी ने सिर उठाकर हेमंत को देखा। 25 साल बीत चुके थे, लेकिन वह चेहरा नहीं भूली थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उस समय उस चेहरे पर घमंड था, आज लाचारी थी। कावेरी ने शांत स्वर में पूछा, बैठिए मिस्टर हेमंत, आप अपने बेटे के लिए न्याय मांगने आए हैं या भीख? हेमंत का उस आवाज को पहचान कर चौंक गया। उसने गौर से कावेरी को देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पसीने से तरबतर हो गया, उसके सूखे होंठ फड़फड़ाए। कावेरी तुम? कावेरी ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, हाँ हेमंत, मैं वही कावेरी हूँ, वही गवार और अनपढ़ औरत जिसे तुमने गर्भवती हालत में घर से निकाल दिया था। आज मैं इस कुर्सी पर बैठी हूँ जहाँ से तुम्हारे बेटे की किस्मत का फैसला होना है। हेमंत शर्म से गड़ गया, वह घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो कावेरी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दी है। मेरा घर टूट गया, पत्नी भाग गई, बेटा अपराधी बन गया। आज मैं दाने दाने को मोहताज हूँ, लेकिन मेरे बेटे को बख्श दो, वह सुधर जाएगा। कावेरी ने उसे चुप कराते हुए कहा, चुप हो जाओ हेमंत, यह अदालत, यहाँ भावनाएं नहीं सबूत चलते हैं। तुमने कहा था कि तुम मुंह मांगी फीस दोगे, फीस तो तुम 25 साल पहले ही दे चुके हो। अपमान और धोखे के रूप में उस ठोकर ने ही मुझे आज यहाँ तक पहुंचाया है। तभी चैम्बर का दरवाजा खुला और एक नौजवान सुदर्शन युवक, पुलिस की वर्दी, आईपीएस में अंदर दाखिल हुआ। वह कावेरी का बेटा संकल्प था। माँ क्या हुआ? यह व्यक्ति आपको परेशान तो नहीं कर रहा? संकल्प ने कड़क आवाज में पूछा। हेमंत ने मुड़कर उस तेजस्वी पुलिस अफसर को देखा। उसकी आंखों में अपने बेटे रोहन की छवि घूमने लगी, जो आज सलाखों के पीछे था। कावेरी ने गर्व से संकल्प की ओर देखा और कहा, नहीं बेटा, यह परेशान नहीं कर रही है, मिस्टर हेमंत है, एक फरियादी। फिर कावेरी ने हेमंत की ओर मुड़कर कहा, हेमंत, यह संकल्प है मेरा बेटा, वही बच्चा जिसे तुमने गंवार खून कहकर अपनाने से इनकार कर दिया था। मैंने इसे अकेले पाला है। आज यह शहर का एसपी है। और तुम्हारा बेटा, जिसे तुमने पैसों और घमंड के साये में पाला, वह आज मुजरिम बनकर खड़ा है। फर्क खून का नहीं, परवरिश और संस्कारों का होता है। हेमंत की रुलाई फूट पड़ी। वह संकल्प के पैरों की तरफ बढ़ा, है बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा। संकल्प ने पीछे हटते हुए उसे रोक दिया। उसे अपनी माँ के अतीत का हर एक पन्ना याद था। उसने संयत स्वर से कहा, मिस्टर हेमंत, मेरा कोई पिता नहीं है। मेरे लिए मेरी माँ ही मेरे माता और माँ ही पिता। आप कृपया दूरी बनाए रखें। हेमंत की आत्मा का चोट उठी। उसने रोते हुए कहा, कावेरी, क्या कोई रास्ता नहीं है? क्या तुम मेरे बेटे को नहीं बचाओगी? तुम तो दयालु थी। कावेरी ने अपनी जज वाली गंभीरता वापस ओढ़ ली। हेमंत, मैं एक माँ हूँ इसलिए तुम्हारे दर्द को समझती हूँ, लेकिन मैं एक जज भी हूँ। रोहन ने अपराध किया है, उसने एक गरीब का घर उजाड़ा है। कानून सबके लिए बराबर है, उसे उसके लिए किए की सजा मिलेगी। हाँ, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि उसे सीधा गृह कोरेक्शनल फैसिलिटी में भेजा जाए या उसे सुधरने का मौका मिले, न कि किसी ऐसी जेल में जहाँ वह और बड़ा अपराधी बन जाए। यह दया मेरी तरफ से उस गंवार औरत की आखिरी भीख समझ लेना। हेमंत के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। वह सिर झुकाकर चैम्बर के बाहर निकलने लगा। दरवाजे पर पहुंचकर वह रुका और मुड़कर बोला, कावेरी, तुम जीत गई और मैं सब कुछ होकर भी हार गया। काश मैंने हीरो की परख की होती। हेमंत के जाने के बाद कावेरी अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखों से एक आंसू का कतरा गिरा, जो दुख का नहीं बल्कि एक भारी बोझ के उतर जाने का था। संकल्प ने माँ के कंधे पर हाथ रखा। माँ बेटे की आंखों में एक संतोष था कि उन्होंने जीवन की लड़ाई ईमानदारी से जीती है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। समय सबसे बड़ा बलवान है। जो आज राजा है वह कल रंक हो सकता है, और जिसे आज आप पैरों की धूल समझते हैं वह कल आपके माथे का ताज बन सकता है। अभिमान और अहंकार मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं, जबकि धैर्य और संस्कार उसे ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। आप हेमंत के बारे में क्या सोचते हैं? क्या कावेरी को उसकी मदद करनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ। आप वीडियो किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।